हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला चैनल। और आज हम समझने वाले हैं नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से सुने तो सिर्फ एक वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप सिंपल सा एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव की भावना है। तो सिंपल सा आपको सिर्फ एक ही बात जो आपको याद रखनी है राष्ट्रवाद के बारे में, कि अपने देश के प्रति लगाव ही राष्ट्रवाद है। अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है हमारे अंदर, वही राष्ट्रवाद है। जो देश प्रेम की भावना हमारे अंदर है वो राष्ट्रवाद है। सिंपली बस याद रखना है, देश के प्रति लगाव। तो ये तो हो गया आपका एक लाइन में आंसर। बाकी हम इसके कॉन्सेप्ट को अगर आगे समझें तो नेशनलिज्म क्या है? एक प्रकार की आइडियोलॉजी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो अपने देश के प्रति लगाव को, प्यार को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम सब जो हैं, अगर हम अपने देश के अलग अलग राज्यों में जाएं तो हम देखेंगे वहाँ अलग कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल अलग उनका रहन सहन मिलेगा। ऐसा मिलेगा जैसे हमें लगेगा कि हम किसी और देश में आ गए हैं, जो हमने देखा ही नहीं पहले। आज इंटरनेट का ज़माना है तो थोड़ा बहुत हम लोग पहले से ही थोड़ा जान लेते हैं, किसी भी स्टेट के बारे में पता चल जाता है या कहीं पढ़ लेते हैं। अदरवाइज़ अगर ये सब चीज़ें ना हो, हमें पहले से पता ना हो, तो हमें वहाँ जाके ऐसा फील होगा कि हम बिल्कुल ही अलग देश में आ गए हैं। ये सब चीज़ें तो हमने कभी देखी ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। फिर भी वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते, हमें एकदम अलग सा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो हम सबको आपस में जोड़े हुए हैं, ये है राष्ट्रवाद की भावना। क्योंकि हम सब अपने आप को इंडियंस कहते हैं। हम जिस स्टेट में जा रहे हैं वो भी अपने आप को इंडियन मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो ये सब जो है, ये जो एक इमोशन है कि हम सब इंडियन हैं, हम इंडिया में कहीं भी चले जाएं हम मस्त होके घूमेंगे कि हम अपने देश में घूम रहे हैं, चाहे हमें सब कुछ वहाँ पे अलग ही देखने को मिले। तो जिस तरीके से हम जिस फैमिली में रहते हैं उस फैमिली के प्रति हमें लगाव होता है, उस फैमिली के लोगों के प्रति हमें लगाव होता है, उसी तरीके से हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमें लगाव होता है। तो ये देश प्रेम की भावना, ये राष्ट्रवाद की भावना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर इसका महत्व क्या है? अगर हम इस बात को समझें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, उस टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। तो सब अपने आप को अलग मानती थी। सब का अपना अलग नियम कानून होते थे। तो वो सब अपने आप को अलग मानती थी। और उस टाइम पे एक जो सभी रियासतें थी वो यूनाइट नहीं थी। छोटी छोटी रियासतें थी, इतनी पावर थी नहीं कि अंग्रेज़ों से लड़ सके। तो एक ही ऑप्शन था उनके पास, अंग्रेज़ों की बात मानना। और जब सब लोग बहुत अलग अलग होते हैं ना, उनको एक करना बहुत मुश्किल होता है। जब सब पहले से ही अलगाव की भावना है सबके अंदर कि हम तो अलग हैं। जैसे कि आज आज भी हम देखें तो हमारे देश में जो है एक संघ है और बाकी सब अलग अलग राज्य हैं। लेकिन वो सब जो है संघ के कंट्रोल में रहते हैं, केंद्र के कंट्रोल में रहते हैं। जो सेंटर गवर्नमेंट है हमारी, तो जितने भी राज्य हैं वो सब पे किसका कंट्रोल है? सेंटर गवर्नमेंट का। एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सेंटर गवर्नमेंट है जो सब पे कंट्रोल रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम जस्टिस करना है। और जो सेंटर है उसका काम है मैनेजमेंट देखना, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज से डील करना और अंदर के मैनेजमेंट को देखना कि ये जो सभी स्टेट हैं वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उस टाइम पे ऐसी कोई पावर नहीं थी जो सभी स्टेट को अपनी बात मनवा सके। जो सभी रियासतें थी, सॉरी, तो जो सभी रियासतें थी उनसे अपनी बातें मनवा सके या वो उन सब पे कंट्रोल कर सके। जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान था भारत के ऊपर इतने साल कब्जा, पहले तो कब्जा किया, फिर इतने साल तक जो उन्होंने राज किया, इतने साल तक जो भारत में रहे, तो ये उनके लिए बहुत आसान था क्योंकि छोटी छोटी रियासतें थी। और
एक दूसरे का साथ देने के लिए कोई आता था नहीं। तो एक पे कंट्रोल किया, दूसरे पे किया। तो इस तरीके से अंग्रेज जो है पावरफुल थे ही पहले से। तो अंग्रेजों ने हम पे इतने साल राज किया क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर उस टाइम पे लोगों के अंदर नहीं थी। आज भी यही होगा, अगर हमारे अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना ना हो, राष्ट्रवाद ना हो, तो आज भी यही होगा कि सब अलग अलग, जैसे आज अलग अलग राज्य हैं हमारे अंदर, कल के दिन को ये अलग अलग देश हो जाएंगे। हमें जोड़े हुए हैं। और मुझे कुछ राज्य हैं जो आज भी ये बात करते हैं कि हमें जो है भारत से अलग होना है। जैसे कभी कभी तमिलनाडु ने की, और ये पंजाब के अंदर जो खालिस्तान बनाने की मांग चल रही है। बट इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक इतने बड़े भारत का हिस्सा है ये। भारत अपने आप में एक इतना बड़ा देश है, आज कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, पाकिस्तान की बेवकूफ़ी है जो वो ऐसी हरकत करता है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमसे कभी जीत नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर खालिस्तान, अगर हमारा कोई राज्य है और वो एक अलग देश बना के बैठ जाए, तो क्या उसकी उतनी पावर होगी जितनी आज भारत की है? क्योंकि हम अभी एक इतनी बड़ी अथॉरिटी का हिस्सा हैं, और ये अथॉरिटी है हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन कल के दिन को अगर इससे निकल के कोई राज्य एक छोटा सा देश बना ले, तो उसे कोई चैन से जीने देगा? कोई नहीं। आज जो है बांग्लादेश की कोई उतनी वैल्यू नहीं करता है, नेपाल की कोई उतनी वैल्यू नहीं करता, भूटान की नहीं करता। ये भूटान नेपाल भारत नहीं होता तो कब का चीन इन्हें अपने में मिला चुका होता। तो यही हालत होगी। लेकिन फिर भी लोगों को, या फिर ये कुछ जो देश से अलग होना चाहते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि वो भारत का हिस्सा हैं तो वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जिस दिन वो भारत से अलग हो जाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस है राष्ट्रवाद की भावना की। राष्ट्रवाद कितना इम्पोर्टेंट है, हम सब लोग जो एक साथ जुड़े हुए हैं, मजबूती से एक साथ जुड़े हुए हैं, यही बात है कि आज हम जो है चैन से जी पा रहे हैं। अगर आज ये छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे अलग अलग देशों में बट जाएं, तो आज कोई वैल्यू नहीं है। चाइना जैसा मगरमच्छ कभी भी निकल जाएगा। तो आपको पता ही है चाइना की जो है विस्तारवादी नीति है, वो वैसे ही अपने आप को हथेली कहता है, और ये नेपाल है और ये भूटान है, इन सबको कहता है कि ये तो हमारा ही पार्ट है, ये हमारी उंगलियां थी। मतलब वो उसकी जो हथेली वाली पॉलिसी है कि जो है हथेली कौन है, चाइना, और ये सब उसकी फिंगर्स हैं। तो बेसिकली अगर हम राष्ट्रवाद को समझें तो ओवरऑल यही बात निकलती है, यही बात आती है सामने कि अपने देश के प्रति लगाव, जो हमारे अंदर देशभक्ति है, हम जो अपने राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, तो ये सारी बातें जो हैं ये राष्ट्रवाद को दर्शाती हैं। अगर आज हम देखें कि इंडिया पाकिस्तान का अगर वॉर हो जाए, तो आप देखना लोगों के अंदर किस तरीके से राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो निकल के आती है। भले उनके पास हथियार ना हो, कुछ ना हो, लेकिन हर इंसान जो है बॉर्डर पे जाके लड़ने को तैयार रहता है, भले उसने कोई आर्मी की ट्रेनिंग ना ली हो। आज हम देखते हैं कि लोग आर्मी में जाने के लिए इतने क्रेज़ी रहते हैं। क्यों? क्यों? बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है उन्हें, इसलिए नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो राष्ट्रवाद की जो भावना है ना वो और ज़्यादा होती है, वो आम लोगों से ज़्यादा है। इसीलिए वो आर्मी में जाने के लिए इतना क्रेज़ी रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता मरने का। क्या मिलता है उन्हें मर के? कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक फैमिली पीछे छूट जाती है। लेकिन फिर भी जो है हर इंसान अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। ये देशभक्ति की जो भावना है ये राष्ट्रवाद का एग्ज़ाम्पल है, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच हो जाए तो आप देखना, अगर इंडिया हार जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा धक्का लगता है लोगों को, यार हम हार गए, वो भी पाकिस्तान से हार गए। तो हम सब अपने आप को, वो प्लेयर जो खेल रहे हैं ना वो हमें जानते हैं ना हम उन्हें जानते हैं।
फिर भी हमें उनकी हार जीत से, हमारे देश के जो भी प्लेयर्स हैं उनकी हार जीत से हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं, भले वो हमें जानते हैं या नहीं जानते। तो ये जो पूरे देश को यूनाइट किए हुए है, ये राष्ट्रवाद की भावना है, जो हमें देशभक्ति देखने को मिलती है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना है। तो आज का जो हमारा फोकस था वो स्पेशली राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट पे था। तो राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को हमने आज अच्छे से समझा। सिंपली ये सब बातें मैंने आपको समझाने के लिए कही इतनी सारी, लेकिन सिंपली एक ही बात है कि अपने देश के प्रति जो लगाव है, जो देशभक्ति है हमारे अंदर, जो देश प्रेम है, वही राष्ट्रवाद है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक बात जो हम और ध्यान रखनी है कि हम सब तभी तक सेफ हैं जब तक हम यूनाइट हैं, जब तक हम एक साथ हैं। तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम भारत के अंदर रहें। हम भारत एक कवच है। ये देश जो है ये एक कवच है हम सबका, कि जब तक ये कवच हमारे ऊपर है तब तक हमें कोई मार नहीं सकता। तो इस कवच को बनाए हम तभी रख सकते हैं जब हम सब जो है हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जीवित है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।